कि तुम नफरतों के बीज बोना, हम हिस्से में तुम्हारे प्यार लिखेंगे। तुम कलयुग की हो काली शाम, हम गीता का वो सार लिखेंगे। तुम अंग्रेजी का ट्रेंड लाओ, हम हिंदी को अपना प्यार लिखेंगे। तुम बनो बेशक डूड ब्रो, हम खुद को गांव का गंवार लिखेंगे। तुम फैशन से बढ़ाओ फासले, हम संस्कृति का भंडार लिखेंगे। तुम बड़े शहर के बड़े लोग, हम गांव को अपने बेशुमार लिखेंगे। और अंतिम दो लाइनें हैं कि तुम धुएं में डूबती शहरें हो, तुम धुएं में डूबती शहरें हो, हम कलियों सा खिलता बिहार लिखेंगे। इससे ज्यादा भावनात्मक और क्या हो सकता है कि हम उस बिहार के बारे में बोलने जा रहे हैं जिस बिहार ने हमको सब कुछ दे दिया। हम क्या दे पाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन बड़ा गुमान है उस बिहार पर हमको जिस बिहार में मेरा घर है। उसी बिहार के लिए हम बंबई और दिल्ली की सड़क पर किसी ऑटो वाले भैया से पूछ लेते हैं कि बिहार से हैं क्या, और अगर वो हाँ बोल देते हैं तो लगता है कि चलो सब कुछ सफल हो गया। ऑटो वाला उदाहरण सुनकर ऑफेंड मत होइएगा, ऑटो चलाना कोई बुरा काम नहीं है। तमाम उलझन और दिक्कतों के बावजूद हमने अपने कई यारों से इस बात के लिए लड़ लिया है कि बिहारी इज्जत से बोला करिए, नहीं तो उखाड़ देंगे आपको। बिहार दिवस के दिन इतना कुछ कहा जा सकता है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे। इतना कुछ लिखा जा सकता है कि एक वक्त आप कह देंगे कि हाँ, बिहार बहुत शानदार जगह है। लेकिन हम वो बिहारी हैं जिन्होंने अपने तप से कई राज्यों और कई देशों को सींचा है, लेकिन आज खुद रसातल में डूबे हुए हैं। हम वो बिहारी हैं जो किसी बड़े से कॉलेज में आज भी कुर्ता और चप्पल पहनकर जाते हैं तो कोई टॉन्ट मार देता है। हम वो बिहारी हैं जिसका मुख्यमंत्री अगर कोई कार्यक्रम करता है तो कुछ लंपट ये कहते हैं कि उसका पैसा कहीं और लगा देना चाहिए। मेरे हिसाब से बिहार दिवस पर कम से कम 50 करोड़ खर्च होना चाहिए और देश विदेश में इस बात की गाथा गाई जानी चाहिए कि हमारा बिहार कैसा है। जिस भेदभाव भरी नजरों से इस समाज ने हमें देखा है, हम चाहते हैं कि उसका खात्मा हो जाए। हम चाहते हैं कि जिस बिहार का नाम लेकर लोग मुंह बिचका लेते हैं, उस बिहार का नाम लोग जब लें तो मुस्कुराते हुए कहें कि अरे यार, एक बार बिहार जरूर चलना चाहिए। तमाम दिक्कतों के बावजूद जब कोई कहता है कि का हाल बा, तो लगता है कि सब कुछ तो यही है। और आज बिहार दिवस के दिन हम बिना किसी फैक्ट को बताए, बिना ये बताए कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, बस अपना भावना उड़ेल देना चाहते हैं ताकि आपके सामने आपको भी ये महसूस हो सके कि आप किसी छोटे से राज्य से नहीं हैं। चप्पर चप्पर की आवाज के साथ खाने वाले किसी व्यक्ति को बिहारी कहने से पहले ये सोचिएगा कि इससे उसको आप जज नहीं कर सकते हैं। कोई अवधारणा बनाने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि रवीश कुमार ने कहा था कि हम छोटे शहर के लोग ही आपके बड़े शहरों को जवान करते हैं। हमारी मित्र निधि लिखती हैं कि बिहार एक ऐसा शब्द है जो आपके अंदर एक साथ कई भावनाएं जागृत कर सकता है। किसी के लिए बिहार तालियों की गूंज होगी, किसी ने बिहार बस गालियों में सुना होगा, किसी ने बिहार को छठ में देखा होगा, तो किसी का बिहार मां जानकी का त्याग होगा, किसी के लिए बिहार दशरथ मांझी का हट होगा, तो किसी का बिहार बापू का सत्याग्रह होगा, किसी के लिए बिहार बुद्ध होगा, तो किसी का बिहार गौरवशाली मौर्य साम्राज्य होगा, किसी के लिए बिहार दिनकर की हिंदी होगी, तो किसी का बिहार महाकवि विद्यापति की मैथिली, किसी का बिहार बाबा नागार्जुन का विद्रोही मन होगा, तो किसी का बिहार बिस्मिल्लाह खां होगा, किसी का बिहार राजेंद्र बाबू होंगे, तो किसी का बिहार होंगे जयप्रकाश नारायण, किसी का बिहार डूब जाता होगा कोसी में हर वर्ष, तो किसी के बिहार को समा लेती होगी मां गंगा स्वयं में, किसी का बिहार बसता होगा कमला के तट पर, किसी का बिहार देखता होगा कोसी और गंगा की आरती, किसी का बिहार जी रहा होगा मखाने की खेती में, तो किसी का बिहार समेटे होगा सभ्यता अपने सिर पर रखे पाग में, किसी के लिए बिहार बाबू कुंवर होंगे, तो किसी के लिए लिच्छवी का गणतंत्र, किसी की आंखों ने बिहार की भव्य अतीत को देखा होगा, किसी ने बिहार को अनगिनत परेशानियों से जूझते हुए प्रगति की उम्मीद लिए देखा होगा। आपके लिए बिहार इसके इतर भी बहुत कुछ होगा, पर एक बिहारी के लिए बिहार वो जड़ है जिससे अलग हो पाने वाले कई जन्मों तक संभव नहीं होंगे। पलायन का पीड़ा और बाढ़ की विभीषिका को अपनी नियति मान लेने वाले बिहार से बिहारियों को दूर रखा जा सकता है, पर किसी बिहार के दिल में बसे बिहार को निकाल पाना संभव नहीं है। हिंदुस्तान की चेतना, इतिहास, भाषा, राजनीति, प्रशासन और इसके गांवों में बसने वाले बिहार को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। जब भी एक पल को बहुत घृणा की नजर से आप किसी बिहारी को देखेंगे तो देखिएगा कि कौन से क्षेत्र में बिहारी नहीं है।
खोजिएगा मीडिया इंडस्ट्री में तो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ एंकर बिहारी मिलेगा। खोजिएगा किसी बहुत बड़े राजनीतिक दल में किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को तो वहां पर भी बिहारी बहुत शान से बैठा हुआ रहेगा। खोजिएगा किसी दूर देश में कोई मित्र तो आवा ना मर्दे हमरा घरे रह लीह खाना खा लीह बोलकर कोई बिहारी आपका दिल जीत लेगा। तलाश करिएगा किसी बड़े शायर को तो वहां भी कोई बिहारी अपना झंडा गाड़े हुए रहेगा। और इन सब के बाद थक कर जब मन करे कोई बड़े दिलवाले से मिलने का तो वहां भी बिहार अपना परचम लहरा रहा होगा। हम लोग बहुत भावनात्मक हैं, पल भर में किसी के नाम पर अपना जमीन लिख देते हैं, थोड़े से में इतना प्यार लुटा देते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा और हमें सिर्फ इज्जत से बात करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। बिहार क्या है ये जानने के लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। और सुनिए साहब, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां घूमने का कोई जगह नहीं है, गिनवाने लगेंगे तो आप वैसे ही पागल हो जाइएगा। तो इस बिहार दिवस बिहार को और बिहारियत को अपनाइए। और अंत में सोनू हनी के द्वारा लिखा गया ये 8 लाइन सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि तुम नफरतों के बीज बोना, हम हिस्से में तुम्हारे प्यार लिखेंगे। तुम कलयुग की हो काली शाम, हम गीता का वो सार लिखेंगे। तुम अंग्रेजी का ट्रेंड लाओ, हम हिंदी को अपना प्यार लिखेंगे। तुम बनो बेशक डूड ब्रो, हम खुद को गांव का गंवार लिखेंगे। तुम फैशन से बढ़ाओ फासले, हम संस्कृति का भंडार लिखेंगे। तुम बड़े शहर के बड़े लोग, हम गांव को अपने बेशुमार लिखेंगे। और अंतिम 2 लाइनें हैं कि तुम धुएं में डूबती शहरें हो, तुम धुएं में डूबती शहरें हो, हम कलियों सा खिलता बिहार लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।